नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर अंकिता बनर्जी। हमारे अभय में आके बोलने पे मुझे बेनिफिट ऑफ ब्लड डोनेशन, क्या ब्लड डोनेशन करना या फिर ब्लड डोनेशन से क्या फ़ायदा हमें होता है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ मैं। ब्लड डोनेशन करने से सिर्फ जिसको डोनेट कर रहे हैं हम उसे ही फ़ायदा नहीं करते हैं, हम अपने आप को भी फ़ायदा करते हैं। हमारे अंदरूनी कुछ जानलेवा या फिर कोई भी बड़ा कोई बीमारी है कि नहीं, कोई इन्फेक्शियस बीमारी है कि नहीं, हमें उसका भी पता चलता है। क्योंकि जो ब्लड हम डोनेट करते हैं, जो 350 ml ब्लड वो जो पैक होता है वो लैब्स में जाता है। पैथोलॉजिस्ट वहाँ से देखते हैं कुछ इन्फेक्शन, कुछ बड़ा रोग उसमें कुछ है या नहीं है, क्या है जो ब्लड लिए हैं उसका हीमोग्लोबिन ठीक है, हमें वो भी नहीं पता रहता है ठीक से। जो ब्लड जाता है, जिस नाम से जाता है, जिस पैकेट में जाता है, उसका जांच होता है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है ब्लड डोनेशन करने के लिए कुछ लोग जाते हैं एंड देन उनको उसके बाद पता चलता है कि इनका तो ब्लड बहुत थिक है, इनको हीमोक्रोमेटोमोसिस है, इनका तो बिलिरुबिन ज़्यादा है, इनका तो ब्लड में थिकनेस ज़्यादा है, इनका पॉलीसाइथीमिया है, ऐसा कंडीशन है कि ब्लड ही डोनेट नहीं कर सकते हैं, इनके ब्लड में आयरन ज़्यादा है। ये तो ब्लड डोनेट करने के बाद कितने ब्लड लिए जाते हैं लोग और उसके बाद हमें पता चलता है। ब्लड डोनेशन करने के लिए जो इंसान जिसको हम ब्लड देते हैं, हम सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं करा रहे हैं, अपने को भी कर रहे हैं। मानसिक रूप से हमें बहुत अच्छी संतुष्टि, बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि हमने ब्लड डोनेट किया है। किसी को हम चाहे पैसे या अच्छी सी चीज़ से हेल्प करें, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होता है जब हमें पता चलता है कि हमने ब्लड डोनेट किया है और हमें अच्छा फील आता है। यू फील गुड कि ये ब्लड किसी के लिए जाता है, खुशी की बात है ये। लेकिन ब्लड डोनेट करने की वजह से हम पहले अपने आप के लिए, अपने को कुछ हो रहा हो, बड़ा कोई बीमारी रिवील कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी ब्लड जांच होता है जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुछ ऐसे बीमारी हैं जो तब होते हैं जब हमारा ब्लड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, ब्लड का डेंसिटी जब ज़्यादा है, ब्लड हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा है, हमारा ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे कि नॉर्मल रेंज अगर 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर अगर है ब्लड का कैपेसिटी हमारा, अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, 16 से ज़्यादा है एच बी, तो उसमें हमारे को क्या होगा, कुछ बीमारी होने लगेगी, हमारे बॉडी में आयरन डिपोजिशन होना स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट, हमारे पैनक्रियाज, हमारे लिवर में आयरन डिपॉजिट होने की वजह से हमारे हार्ट रिलेटेड, पैनक्रिया रिलेटेड बीमारी हमको हो सकती है, लिवर रिलेटेड बीमारी हो सकती है। हमने देखा है, आए दिन आते हैं हमारे पास पेशेंट्स। शुगर हो सकता है, एचबी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे हार्ट और ब्रेन के ब्लड वेसल्स, आर्टरीज में खून का चलना, मूवमेंट, फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। ब्लड का थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो उसका हमारा बॉडी में चलाचल, जो रक्त चलाचल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जितनी कंपैरेटिवली कोई थिन ब्लड, जो नॉर्मल ब्लड है, जो नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ एचबी में अगर फॉल करता है, वो अगर है तो इट इज़ अ वेरी इजी फ्लो दैन थिकर ब्लड। हम देखते हैं ना, तेल कितना ज़्यादा फ्लो करेगा फास्ट, उससे काफ़ी ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, इसीलिए ब्लड की जो तरलता है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड डोनेट करने की वजह से हम अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मेरी बॉडी की कैपेसिटी 14 से 15 है एचबी, अगर मैंने ब्लड डोनेट किया और मेरा एचबी थोड़ा सा लोअर साइड में आया है, तो मेरे जो रेड ब्लड सेल्स है, मेरा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, साइकिल है, वो और अच्छे है और आरबीसीज बनाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जितनी वॉल्यूम रखने की थी मैंने तो दे दिया उसमें से थोड़ा सा, एंड देन अभी मुझे उसको भी रिकवर करना है, इसलिए मेरे पास नए आरबीसी, नए ब्लड बनेंगे मेरे। अगर शरीर को ज़रूरत ही नहीं है तो ब्लड बनेगा और स्टोरेज कहाँ पे होगा, क्या होगा उसका। ब्लड सिर्फ अपने आरबीसीज बनाने के लिए ही ब्लड डोनेट करना नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने बॉडी को फिट रखने के लिए नया आरबीसीज, नया ब्लड बनाने के लिए डोनेट करना चाहिए। ब्लड का थिकनेस मेंटेन करने के लिए, ब्लड का नॉर्मल फ्लो, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, किडनी, पैनक्रियाज, इसके नॉर्मल हेल्थ के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। हीमोक्रोमेटोमोसिस, जो आयरन डिपोजिशन होता है ब्लड में, जब तरलता या फिर ब्लड की कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन जब बढ़ जाता है, आयरन डिपोजिशन जब बढ़ जाता है, तो काफ़ी सारे डायबिटीज़ या फिर लिवर रिलेटेड डिजीज़ आते हैं, उससे हम बच सकते हैं ब्लड डोनेट करके। हमारे को ऐसा दिखा है काफ़ी जर्नल्स में भी और काफ़ी प्रूवन स्टडीज़ में कि ब्लड डोनेट करके हम कैंसर से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ मेंटल रिलीफ कि किसी को डोनेट किया है या फ़ायदा किया है, आप अपने शारीरिक, अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे हैं और अपने हेल्थ को भी हेल्प कर रहे हैं ब्लड डोनेट करके। ब्लड डोनेशन इज़ नॉट जस्ट हेल्पफुल फॉर द सेकेंड पर्सन, इट इज़ 80% टाइम मोर हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ। इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू मोर देन आप किसी और को हेल्प कर रहे हो। वो तो आपको अपने हेल्प करने के साथ साथ में बेसिकली थिंक इट इन अ वे कि आप किसी को इस ब्लड दे रहे हो। काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हम इकोस्प्रिन या फिर ऐसे सारे दवाई देते हैं जो ब्लड की तरलता कम रखे हुए, जो ब्लड को ईजी फ्लो करने के लिए, उसकी थिकनेस नॉर्मल करने के लिए हम देते हैं, ज़्यादा ही पानी की तरह बनाने के लिए उसको हम देते हैं। सरल भाषा में, आपकी भाषा में जो समझा रही हूँ मैं आपको, क्यों देते हैं, क्योंकि इनके एच बी काफ़ी ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है,
8 है, किसी का 18 है, किसी का 19 है, किसी का 22 है, इनका ब्लड डॉक्टर्स डोनेट भी नहीं कराना चाहते हैं एक मोमेंट में, बोलते हैं कि आप डोनेट मत करो, आप निकालो और फेंक दो, क्योंकि वो किसी और को भी मत दो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे ब्लड डोनेट करें और डोनेट करके अपने ब्लड का जो थिकनेस है उसको ठीक से मेंटेन करें, उसको तरल होना चाहिए, उसको नॉर्मल फ्लो में आना चाहिए। थिक ब्लड इज़ नेवर गुड। सो लोग दवा ले रहे हैं जहाँ पे उनको ब्लड थिन करना है, ब्लड थिनर चाहिए, क्योंकि आर्टरी जितनी भी हार्ट रिलेटेड या वेन्स और आर्टरी रिलेटेड डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ब्रेन स्ट्रोक जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आर्टरीज और वेन्स से डिजीज़ है, ब्लड का फ्लो नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी है। ऐसे मेडिसिन दिया जा रहा है लोगों को, तो आप क्यों ना ब्लड डोनेट करें और अपना हार्ट का आउटपुट और अपना हार्ट का हेल्थ अच्छा रखें। इट इज़ एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप हार्ट हेल्थ के लिए ही ब्लड डोनेट करिए, वरना ऐसा दिन आएगा जहाँ पे आप डोनेट करना चाहोगे लेकिन वो ब्लड निकाल के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स ऐसे हैं, हम आयरन डिपॉजिट वाले ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, हमारे डाइट में ऑयल की चीज़ें, एनिमल फैट, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली द आयरन कैपेसिटी एंड द ऑयल एवरीथिंग जो लाइफ स्टाइल है हमारे को जो खाते हैं हम लोग, वो सब चीज़ हार्ट हेल्थ में इफेक्ट करेगा। ट्राई टू डोनेट ब्लड फॉर योर ओन बेनिफिट, इसके चलते आप किसी दूसरे का थोड़ा बेनिफिट कर देंगे। हमेशा ये जानिए कि ब्लड डोनेशन आपको पहले हेल्प कर रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गो एंड डोनेट ब्लड ऑन 19 मई, जो कि हमारे बर्लिंगन में अरेंज हुआ है। अच्छा होगा काफ़ी जनों के लिए, आपके लिए भी और जिसको ब्लड मिल रहा है उनके लिए भी। थैंक यू।